बस बहुत देख लिया संसार के सुख को, अब तो केवल प्रार्थना करता हूं कि हे नाथ, मेरी आंखें केवल आपको याद कर करके रोया करें। और धन्य है वो लोग, किस्मत वाले हैं वो लोग जो भगवान के लिए रोते हैं। हमें भी सीख लेना चाहिए रोना। ऐसा नहीं है कि हम लोग रोते नहीं हैं। आप जितने लोग बैठे हैं सब रोते हैं। आप अपने आप से पूछ लो कि आप किस किस के लिए रोते हैं। भरत जी जब राम जी से मिलने आए तो राम जी को देखते ही पाहि नाथ कहीं पाहि गोसाई, भूतल परयों लकुट कीना। चरणों में गिर पड़े भरत जी, रोने लगे। क्या बताएं मेरी माँ, बात बहुत छोटी सी है पर बड़ी गहरी है। हम संसार के वो प्राणी, तुच्छ प्राणी हैं, ना हमें ज्ञान का पता, ना भक्ति का पता, ना हम जप करना जानते, ना तपस्या करना जानते। छोटा सा बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन जब अपनी माँ को बुलाना चाहता है तो वो शब्दों से नहीं बुलाता, उसके पास शब्द ही नहीं है, उसके पास सिर्फ रोना है तो रोता है। और माँ जहां होती है वहां से दौड़ती हुई अपने रोते हुए पुत्र के पास चली आती है। तुम जिस दिन उस बच्चे की तरह भगवान को रोकर पुकारोगे तो जहां वो होंगे सब काम छोड़कर वो तुम्हारे लिए दौड़ पड़ेंगे कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। बस पुकार तो हो द्रौपदी की तरह, वो पुकार तो हो श्री प्रहलाद जी की तरह, वो पुकार तो हो ध्रुव जी की तरह, वो पुकार तो हो तुलसीदास और नरसी और सूरदास और कबीरदास और रैदास और रसखान और कर्मा और सक्कोबाई की तरह वो पुकार तो हो। वो धन्ना की तरह कोई पुकारे तो सही। इसलिए कुछ ना जानो, ज्यादा ज्ञानी बनोगे उलझ जाओगे उद्धव की तरह। एक बात जान लो कि प्रभु से प्रेम करना है बस। सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय, इससे ज्यादा हमें कुछ जानना ही नहीं। भगवान को पाने के लिए बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान पर्याप्त है। सिया राम ही उपेय और सिया राम ही उपाय, इस एक लाइन का अर्थ सिर्फ इतना है कि राम ही, कृष्ण ही हमारी बीमारी है और कृष्ण ही हमारा इलाज है। बस ये अर्थ है इस लाइन का। वही हमारी बीमारी है और वही हमारा इलाज है। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुमने बड़े उत्तम सवाल किए हैं। जीव मात्र को क्या करना चाहिए तो सुनो। राष्ट्र में एक भक्त हुए हैं श्री नामदेव जी, और जब नामदेव जी भोजन बना रहे थे तो रोटियां बना के बाहर रखी और भोजन बनाकर रोटियां रखी, अंदर घी की कटोरी लेने गए कि घी चुपड़ के विठल नाथ जी का भोग लगाऊंगा, फिर भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करूंगा। घी की कटोरी लेने अंदर गए, तब तक कुत्ता आ गया और कुत्ते ने अपने मुंह में सारी रोटियां दबाई और भागा। नामदेव जी उस कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेकर दौड़ पड़े। अरे विठल नाथ जी सूखी रोटी ना खाओ, आपका दिया घी है, घी तो चुपड़ लो, कम से कम घी तो चुपड़ लो। लोगों ने कहा, अरे नामदेव जी ये कुत्ते के पीछे विठल विठल कह के क्यों दौड़ रहे हो? ये कुत्ता है, कोई विठल भगवान नहीं है ये। नामदेव जी ने कहा, तुम्हारे लिए कुत्ता है, हमारे लिए तो सब में वह विठल बसता है, क्योंकि हमने रोटियां विठल नाथ जी के लिए रखी थी तो इस रूप में वही भोग लगाने आए हैं। इसलिए जब विठल की भावना से देखा तो उस कुत्ते से विठल नाथ जी को प्रकट होना पड़ा नामदेव जी के लिए। किसके लिए प्रकट होना पड़ा? अब बताओ। नामदेव जी ऐसे संत थे जो जानते थे कि कण कण में भगवान है, सिर्फ जानते थे ऐसा नहीं, वो
जोर से। तो जानने से कल्याण नहीं होगा। आप सारे लोग जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, जानते सब हैं, ज्ञानी सब हैं, मानता कोई नहीं। इसलिए कल्याण नहीं होता, इसलिए परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि जानने से नहीं होगा। जो जानो उसे मानो। एक और भक्त हुए महाराष्ट्र में, नाम था एकनाथ जी। गंगोत्री से गंगा जल भर करके और रामेश्वरम की यात्रा पर चले। वर्षों लग गए यात्रा पूरी करने में, और जब रामेश्वरम भगवान के सामने पहुंच गए, भगवान शिव के सामने पहुंच गए, तो अपना जल चढ़ाने के लिए सारे लोग दौड़ रहे थे। मैं शंकर जी पर पहले जल चढ़ाऊं, मुझे शंकर जी मिलेंगे। तभी मंदिर के ठीक बाहर एक गधा प्यास से छटपटा रहा था, तड़प रहा था। नामदेव जी ने कहा, एकनाथ जी ने उस गधे को छटपटाते देखा, समझ गए ये प्यास से तड़प रहा है। अपने कावड़ का जल उस गधे के मुंह में डाल दिया और वो गधा, उसकी प्यास मिट गई, तृप्त हुआ। लोगों ने कहा, अरे एकनाथ जी, आगे शंकर जी का मंदिर सामने ही है, तुम क्यों अपना जल बर्बाद कर रहे हो? तब एकनाथ जी ने कहा, तुम्हें उस पत्थर के आकार में शिवजी दिख रहे हैं, मुझे तो इस गधे में ही अपने भोलेनाथ नजर आ रहे हैं। और जब गधे की तृप्ति हुई और इन्होंने कहा कि इस गधे को, मैं गधा नहीं, ये तो मेरे भोलेनाथ हैं, क्योंकि सब में भगवान का दर्शन करने वाला ही संत और भक्त हो सकता है। तब उस गधे से भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, वाह एकनाथ, तुमने मुझे इस रूप में पहचान लिया। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। मेरी मां, भगवान सब में है, हम में ये ज्ञान तो है, मान लेने की जरूरत है। इसलिए हमारे यहां गधा हो, कुत्ता हो, सुअर हो, हमारे यहां सबका सम्मान है। हम लोग 12 भगवान की भी तो पूजा करते हैं, बोलो हाँ। हमारे भगवान कौन है? 12 शूकर भगवान, 12 भगवान। हमारे यहां अनादर किसी का नहीं, हमारे यहां अनादर नहीं है किसी का। हम वो भारत के लोग हैं, हम उस धर्म, उस संस्कृति से जुड़े लोग हैं जहां प्रत्येक जीव का आदर करना हमारी संस्कृति हमें सिखाती है। चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान हम लोग करते हैं, हाँ या ना? चींटी से लेकर हाथी तक का सम्मान क्यों? क्योंकि कबीर जी ने कहा, कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में। आगे आप बोल दो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इसलिए मेरी मां, सबको भगवान के रूप में देखना चाहिए। आपके घर में आया अतिथि भी भगवान है, आपका पति भी भगवान है, आपकी पत्नी भी भगवान है, इसलिए सब भगवान है। इसलिए सबके साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा व्यवहार हम भगवान के साथ करते हैं। मतलब सबसे श्रेष्ठ व्यवहार करना हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हमें सिखाता है। सबके साथ अच्छा व्यवहार करो। अच्छा एक बात बताओ, आपके अंदर भगवान है कि नहीं है? किस रूप में है बताओ? कुत्ते के अंदर, सुअर के अंदर किस रूप में भगवान है? आत्मा के रूप में। आपकी आत्मा निकल जाए तो आपको अभी लोग ले जाकर जला देंगे। आपकी वैल्यू, आपकी कीमत तब तक ही है जब तक आपके भीतर परमात्मा मौजूद है आत्मा के रूप में। वो परमात्मा की मौजूदगी खत्म हो जाए, आप माटी हैं। आप यदि कुछ हैं तो तब तक जब तक आपके भीतर भगवान है। भगवान मीन्स वह आत्मा।
वह एनर्जी, साइंस की भाषा में एनर्जी, आध्यात्म की भाषा में जिसे आत्मा कहते हैं, मैं आपको ले जा सकता हूं उस गहराई में। तैयार हों तो? तैयार हैं? ध्यान करेंगे मेरे साथ? ध्यान करने के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? दिमाग में जितना कचरा है सब खत्म कर लो, हल्के हो जाओ, खाली हो जाओ। बाल्टी, जब आप गंगा जी जाएंगे तो खाली बाल्टी लेकर जाएंगे कि भर के? हाँ, गंगा जी, नर्मदा जी जाएंगे तो बाल्टी या बोतल खाली करके ले जाएंगे कि भर के? खाली ले जाएंगे तो भर के लाएंगे। इसलिए जिसे अपने हृदय में भगवान को भरना है, पहले अपने हृदय को संसार की हर बातों से खाली करना पड़ेगा। अपने मस्तिष्क को, अपने हृदय को पहले तो खाली कर लो। और खाली कैसे किया जाएगा? चलो मैं पहले खाली करा देता हूं। कौन कौन खाली करेगा अपने मस्तिष्क को, मन को? तो खाली करना और भरना दोनों काम में करा दूं? चलो पहले खाली कराऊं कि भर दूं? पहले खाली कराऊं। तो खाली कर लो। ये बताओ, इस संसार में आप में से कितने लोगों का चाहा पूरा होता है? आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि आप जो चाहते हैं पूरा होता? आपकी इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। कई बार हम लोग कहते हैं महाराज जी हम जो चाहते हैं वो पूरा ही नहीं होता। अच्छा ये बताओ, आपके हिसाब से यहां सब कुछ होता है या भगवान की मर्जी से? यहां संसार में हमारी और आपकी मर्जी चलती है कि भगवान की? किसकी? आपका चाहा कुछ होता है? हम चाहें कि हम प्रधानमंत्री हो जाएं तो हो जाएंगे? आप चाहती हो कि हमारे पास ये हो जाए तो हो जाता है? आपका चाहा होता ही नहीं। आपके बाल पक गए चाह चाह के, लेकिन चाहा पूरा नहीं हुआ। इतना चाहा आपने, फिर भी चाह पूरी नहीं हुई। इतनी इच्छाएं आपकी थी, फिर भी इच्छाएं पूरी नहीं हुई। लेकिन आप भी उन इच्छाओं को छोड़ ही नहीं पाए। अरे सिंपल फंडे हैं जीवन के। जब हमारा चाहा पूरा होना ही नहीं है तो हम चाह रखें ही क्यों? किसका चाहा होता है? बोलो। मन चाही नहीं होत है, प्रभु चाही तत्काल। हमारा चाहा कभी नहीं होता। जो होता है भगवान का चाहा होता है। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावही शाखा। हमारा आपका चाहा नहीं होता। किसका चाहा होता? ये बात सही है कि झूठी है? पहले तो ये कन्फर्म कराओ। हमारा चाहा होता है कि भगवान का चाहा? बताओ, सब लोग बताओ। ये टोपी वाले भैया बताएंगे, सफेद टोपी। किसका चाहा होता? हमारा या भगवान का? जब भगवान का चाहा होना है तो आज आप लोग एक काम करो। आज से सारी इच्छाएं, सारी चाह आप अपनी समाप्त कर दो। होनी नहीं है। जब पता है कि होनी नहीं है तो चाह रखने से भी लाभ क्या? होगा क्या? वही होगा। अच्छा, चाह खत्म करने का कह रहे हैं, इच्छाएं। कर्म खत्म नहीं करना। काम करो, कर्म करते रहो, काम खूब करो, इच्छाएं ना रखो। कर्म करोगे, उसका फल क्या मिलना है ये तुम तय नहीं करोगे, भगवान खुद तय करेंगे। किसान खेत में बीज बोता है, फसल कितनी आएगी ये किसान तय नहीं करता, ये भगवान तय करते हैं। हाँ या ना?
तुम्हारे हाथ में कर्म करना है, तुम कर्म करो। फल किसके हाथ में है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल देने में बैठा हूं। तो सबसे पहले तो खाली हो जाओ, और खाली होने के लिए ये मान लो कि सब कुछ करने कराने वाले भगवान हैं। जो होगा उनकी मर्जी से होगा। मेरी बेटी का विवाह कब होगा? बताओ, आपकी बेटी का विवाह कब होगा? जब आप चाहेंगे तब, या जब भगवान चाहेंगे तब? तुम भी चाहो, तुम कर्म करते रहो, टेंशन मत लो। तुम चिंता करने लग जाते हो। चिंता नहीं करनी, प्लानिंग करनी है। क्या करनी है आपको? प्लानिंग। कल की क्या करनी है? प्लानिंग करनी है। कल की चिंता नहीं करनी है। चिंता आप करते जरूर हैं, पर आपकी चिंता करने से कोई लाभ नहीं होता। बताओ, चिंता करने से कितने लोगों को लाभ हुआ? हुआ? चिंता करने से किसी को लाभ हुआ? तो चिंता करने से जब लाभ नहीं हुआ तो चिंता क्यों मेरी मां? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। चिंता नहीं, चिंता नहीं, जोर से। क्या? चिंतन। किसका? भगवान का। जो करेंगे। बेटी का विवाह कब होगा? फटाफट बोलो। आप कर्म करो, लड़का ढूंढो, लड़की ढूंढो, पर कब होगा? जब भगवत इच्छा होगी। इसलिए टेंशन मत लो, रो मत महाराज, शादी नहीं हो रही है। होएगी। रोना नहीं, विश्वास रखना। किस पर विश्वास? हाँ। दूसरा, आपका घर कब बनेगा? बहू के बेटा होगा कि बेटी? टेंशन नहीं, चिंता नहीं, सिर्फ प्लानिंग हो कल की, चिंता नहीं। जिसके जीवन में चिंता है, तुमने तो अपने मन को चिंता से भर लिया। अब तुम्हारे हृदय में चिंता बैठी है। अब भगवान कहां बैठे? पहले अपने दिमाग से, मस्तिष्क से चिंता का कचरा हटाओ, तब जाकर गोविंद सच्चे मन में, हृदय में जाकर समाएंगे। सबसे पहले खाली करने के लिए विश्वास प्रबल करो। सारा कचरा डिलीट करो, खत्म करो। हमारा चाहा नहीं होना, हमारा सोचा नहीं होना, जो होगा भगवान की मर्जी से। इसलिए विश्वास। क्या रखो मेरी मां? विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। हाँ, भगवान पर विश्वास। विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया। तो किस किस को विश्वास है? खाली कर लो अपने दिमाग को, विश्वास से भर लो अपने मस्तिष्क को। होगा वही, हुई है सोई जो राम रची। आप कामयाब होंगे या नहीं, मेहनत आपकी है, कर्म आपका है, पर परिणाम भगवान के हाथ में है। तुम हाथ पांव चला लो जितना चलाना है, चाबी किसके पास है? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन। हाँ, पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। अच्छा, एक बात बताओ, आप में से कितने लोगों को चिंताएं हैं तो आज खत्म ना कर दिया
तो जो आप सजा दोगे मंजूर है। पहले ये बताओ हाथ उठाकर किस किस को है चिंताएं, किस किस के जीवन में टेंशन, किस किस के पास है? हाथ उठाओ, दोनों उठा लो, मस्त। अच्छा ये बताओ चिंता है? बोलो हाँ या ना। अब ये नीचे करो अपने दोनों कर कमल। अब ये बताओ कि विश्वास किस किस को है भगवान पर? अरे वाह, विश्वास है आपको भगवान पर? कितना? बहुत है। अब एक काम करो, अपना मुंह फुलाओ ऐसे और ठहाका लगाओ। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ जरा मेरी मां। गाल भी फूल जाए और ठहाका भी लग जाए, क्या ये दोनों काम एक साथ संभव हैं? बोलो नहीं। जैसे गाल फुलाना और ठहाका लगाना ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते, उसी तरह आप लोग कह रहे हैं हमारी चिंता भी है और विश्वास भी है। अरे विश्वास है तो चिंता किस बात की, और चिंता है तो विश्वास कैसा? एक ही हो सकता है। प्रेम गली अति साकरी जा में दो न समाए, एक ही होगा दो। या तो आपको भगवान पर विश्वास होगा, और जैसे विश्वास होता है ना मेरी माँ मैया, जैसे विश्वास होता है ना वो चिंता नहीं करता, क्योंकि है विश्वास। जो करेंगे मेरे कन्हैया करेंगे। अर्जुन ने रथ की डोर पकड़ा दी, विश्वास है तो फिर चिंता नहीं है। और जब चिंता है मतलब तुम्हारा विश्वास कच्चा है। तो आज आपको चुनना पड़ेगा, या ये चिंता है और ये विश्वास है, क्या चुनते हो? चुनो कोई एक। चिंता और विश्वास में क्या चुनना पसंद करेंगे? ओ मेरी बहन, किसे डांट रही हो? बताओ किसे चुनेंगे आप? तो आज से विश्वास को मजबूत करिए। जिसके जीवन में विश्वास पक्का है उनके जीवन में चिंताएं टिकती ही नहीं हैं। जिनके जीवन में चिंताएं मजबूत हो जाती हैं फिर वो विश्वास को कमजोर कर देती है। अर्जुन को भगवान पर क्या था? द्रौपदी को क्या था? नरसिंह जी को क्या था? आपको क्या है? आपको चिंता है। ये मेरी मां, विश्वास करो तो सही। विडंबना ये है कि आप चिंता कर लेती हो पर विश्वास नहीं कर पाती हो। यही तो विडंबना है ना मेरी मां। तो आज से मुझे कितने लोग वचन देंगे और मुझे दिया गया वादा, किया गया मेरे साथ प्रॉमिस आप तोड़ेंगे नहीं कभी। कौन कौन रखेगा विश्वास? सारी चिंताएं भगवान के चरणों में छोड़ दो। हे प्रभु अब आप जानो और आपका। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। सब सौंप दो अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं, अर्पण करो
दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे चरणों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। चिंताएं किन किन को मिटानी है? मतलब अभी आपकी मिट्टी नहीं है, अभी मिटानी बाकी है ना? अभी मिट्टी नहीं, इतनी बातों से इतना समझाने पर अभी नहीं मिट पाई। अब और सुनो, अब क्या करें हम, आपको यही सुनाए। गाय, जब तक भक्त समर्पण नहीं करेगा, लिख लो दिमाग में, जब तक आप समर्पण नहीं करते प्रभु चरणों में, तब तक चिंताएं नहीं मिटती। समर्पण कैसा? जैसा पत्नी समर्पित हो जाती है पति में, जैसा गाय आपके खूंटे से बंध जाए तो उसके बाद आप उसे भूसा चारा पानी रखो तो खाएगी पिएगी, और ना रखो पानी ना रखो भूसा तो भूखी मर जाएगी, पर खूंटा तोड़ के नहीं जाएगी। उसी तरह समर्पित भक्त वो है जो भगवान के प्रेम के खूंटे से बंध गया। अब जो मर्जी आपकी, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, हर हाल में जो भगवान का हो जाए वो समर्पण है। समर्पण, जैसे भरत जी ने समर्पित कर दिया अपने आप को, हनुमान जी ने समर्पित कर दिया, राम का सुख ही मेरा सुख है, राम का दुख ही मेरा दुख है। विभीषण ने समर्पण किया, लंका का राजा बना दिया। समर्पण जब तक नहीं किया विभीषण ने, लाख चिंताएं थी। सुग्रीव ने जब तक समर्पण नहीं किया, लाख चिंताएं थी। समर्पण करते ही सारी चिंताएं समाप्त हो गई कि नहीं? तुम भी बन जाओ ना विभीषण और सुग्रीव, कर दो समर्पण, खाली हो जाओ। तो किस किस की चिंताएं आज से समाप्त? जिनकी हो गई वो हाथ उठाए। सही के मजाक कर रहे हैं? आपके चिंता करने से भी कुछ नहीं होना, इसलिए करो ही मत। अब खाली हो गए हो तो मैं भरूं। बैठ जाओ बढ़िया सुखासन पर, पालथी मार के, रीढ़ की हड्डी सीधी करो। चलो हम आपका ध्यान करा रहे हैं, ध्यान आपको, ध्यान। सभी लोग सावधान हो जाइए। अब मैं आपको ध्यान सवेरे रोज करना चाहिए, और ध्यान कितना पावरफुल है आपको मैं इस ध्यान के बाद समझा दूंगा। शारीरिक पूजा होती है, एक होती है मानसिक पूजा। बताओ दोनों में श्रेष्ठ कौन है? शारीरिक पूजा में खर्चा होता है, भगवान को आप चंदन चढ़ाएंगे, तुलसी चढ़ाएंगे, दूध दही चढ़ाएंगे, खर्चा हो सकता है। पर मानसिक पूजा में पुण्य पूरा मिलेगा, खर्चा 1 रुपए का नहीं है। और मन आप कहते हैं भटकता है, अभी मैं आपको ध्यान कराता हूं और मन भटक जाए तो बताना। आपको मन को सही जगह पर लगाना आता नहीं, इसलिए बातें बड़ी बड़ी हैं। चलो रीढ़ की हड्डी सीधी करो। आज हम आपको ले चलेंगे वृंदावन, मानसिक रूप से, मन से। वहां हम आपको ले जाकर यमुना जी नहवाएंगे, स्नान कराएंगे, फिर बिहारी जी का दर्शन करवाएंगे, फिर बिहारी जी की सेवा करवाएंगे। कौन कौन तैयार है? सब तैयार। यहां वहां से मन हटा लो, चलो नेत्र बंद कर लो। जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा आपको फील करना है, इमेजिन करना है, भाव बनाना है। अब ये हम भाव के संसार में प्रवेश कर रहे हैं। ये बाहर का एक संसार है। अभी थोड़ी देर बाद आप देखना, आपको ये बाहर का संसार फीका फीका लगेगा जब आप उस संसार में प्रवेश कर जाएंगे। तो सभी लोग अपने नेत्र बंद कर लो, जैसा हम कहें बस वैसा करिएगा। सबसे पहले हम वृंदावन चलते हैं। सभी लोग चलिए वृंदावन की ओर चलते हैं। भाव बनाइए, कल्पना कीजिए, इमेजिन कीजिए कि हम वृंदावन जा रहे हैं। कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई अपने साधन से,
अब वृंदावन हम पहुंच गए। सबसे पहले हम यमुना मैया का दर्शन करने जा रहे हैं। चलो यमुना मैया को पहुंचकर प्रणाम करते हैं। अब हम यमुना मैया को प्रणाम कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम यमुना मैया को प्रणाम कर रहे हैं। लेटकर उन्हें प्रणाम, उनका जल अपने माथे पर लगा रहे हैं। उनके जल को हम पी रहे हैं, उस जल का आनंद ले रहे हैं। अब हम भाव बनाए कि हम यमुना जी में स्नान कर रहे हैं, डूब जा रहे हैं, प्रेम पूर्वक डुबकियां लगा रहे हैं। अब भाव बनाइए कि हम डुबकियां लगा रहे हैं। यमुना मैया को पावन से जल को अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। अब हम यमुना मैया को प्रणाम करके सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे हैं। उसी यमुना जल से सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। भाव बनाइए कि हम सूर्य भगवान को जल चढ़ा के प्रणाम कर रहे हैं। अब यमुना जी से बाहर आकर हमने सुंदर वस्त्र पहने। अब चलते हैं वहीं से श्री बिहारी जी की तरफ। चलते 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 रसिक जनों का दर्शन करके, संतों का, ब्रजवासियों का पावन दर्शन करते हुए अब हम श्री बिहारी जी की चौखट पर पहुंच गए। सबसे पहले अब भाव बनाइए कि हम उस चौखट पर अपने मस्तक को रखकर उस धूल को प्रणाम कर रहे हैं जो चौखट पर लगी है, भक्तों के चरणों की रज। उस चौखट को प्रणाम करके अब हम मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। भाव बनाइए, जैसे हम मंदिर में गए, मंदिर में पर्दा बंद था। आंखें टुकुर टुकुर देख रही हैं बिहारी जी की तरफ। इंतजार है पर्दा खुलने का कि तभी पर्दा खुला, और जैसे ही पर्दा खुला सुंदर सी छवि बिहारी जी हमारे सामने प्रकट हो गए। सभी लोग भाव से दर्शन कीजिए कि आपके सामने दिव्य मूर्ति बिहारी जी की सांवली सी सूरत है। मुकुट पर मोर का पंख सजा हुआ है, सुंदर सी मुकुट है। उस मुकुट के नीचे भगवान का सुंदर सा माथा, जिस पर सुंदर सा तिलक ठाकुर जी को लगा हुआ है। माथे के नीचे ठाकुर जी की सुंदर आंखें, भगवान की बड़ी बड़ी बिहारी जी की आंखों का दर्शन कीजिए। उनकी नासिका से होते हुए अब उनकी होंठों तक आइए। मानो बिहारी जी आपको देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आंखों से आपकी ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, कहो ठीक हो। आप बिहारी जी को देख रहे हैं और वो भाव बनाइए कि वो आपकी तरफ देख रहे हैं और आप उनकी तरफ। उनकी मुस्कान को आप देखिए, वो आपको देखकर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट, उनकी वो सुंदर सी छटा छवि आप अपने मन मंदिर में बसाइए। अब उससे नीचे, होंठों के नीचे पूरे मुखमंडल का, पूरे मुख का दर्शन कीजिए। वाह, कितनी सुंदर मुस्कान, कितने सुंदर गाल, कपोल, कितनी सुंदर ठाकुर जी की अलकावली, कितने सुंदर घुंघराले से बाल। पूरा दर्शन कीजिए। फिर गले पर पड़ी हुई सुंदर सी ठाकुर जी के गले पर कमल की माला, वैजंती की माला, पुष्पों की माला, हीरे मोती की मालाओं का दर्शन कीजिए। फिर उनकी कमर में बंधी करधन का, जरा करधनी का दर्शन कीजिए और करधनी में खुशी हुई बांसुरी का जरा दर्शन कीजिए कि कमर में ठाकुर जी ने सुंदर बांसुरी सजा रखी है। अब जरा कमर से नीचे दृष्टि डालिए, भगवान के घुटनों का दर्शन और चरणों का दर्शन कीजिए। एक चरण सीधा है, उस एक सीधे से चरण में श्याम सुंदर का एक टेढ़ा सा पांव, जिस पांव की एड़ी, जिस पांव के तलवे का भी हमें दर्शन हो रहा है। वाह, सुंदर सा दर्शन कीजिए टेढ़ी टांग वाले का। ऐसा भाव बनाइए कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आप भगवान से कहिए
प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि मुझ पापी को अपने दर्शन के लिए आपने बुला लिया। हे नाथ, मैं तो इस योग्य था ही नहीं कि मैं आपके दर्शन करने आ सकूं। आपने कृपा करके मुझे बुला लिया। भाव बनाइए कि आप सब प्रार्थना कर रहे हैं। हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, हे करुणा निधान, हे भक्त वत्सल, हे पतित पावन, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, आप तो करुणा के सागर हैं। हे नाथ, आपने मुझे क्यों भुला दिया? हे श्याम सुंदर, आप तो पापी से पापी पर कृपा बरसाते हैं। किसी के पाप आप